रिश्तों को बनाए रखना हो या फिर एजुकेशन और वर्क की बात हो, सब में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या सही तरह से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास करने के लिए आज हम लेकर आए हैं कुछ स्टेप्स और सलाह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम मुख्यतः 3 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स की बेसिक को समझना। वास्तव में कम्युनिकेशन क्या है यह समझना ज़रूरी है। कम्युनिकेशंस में विभिन्न तरीके जैसे लिखकर, बोलकर, इशारों से एक सेंडर सिग्नल्स या मैसेजेज एक रिसीवर तक पहुंचाता है। इसके माध्यम से हम संबंध बनाते व बदलते हैं। दूसरा, आप जो सोचते हैं उसे कहने की हिम्मत रखें। आत्मविश्वास के साथ बातचीत में योगदान करें। प्रतिदिन अपनी भावनाओं और विचारों को समझने के लिए कुछ समय लें ताकि आप अपने आइडियाज़ सही तरह से दूसरों को कन्वे कर सकें। यह सोचकर चुप न रहें कि आपकी बात ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि एक ही बात भिन्न लोगों के लिए महत्वपूर्ण या महत्वहीन हो सकती है। तीसरा, अभ्यास सबसे ज़रूरी चीज़। कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी सामाजिक या प्रोफेशनल वातावरण में ये विकसित हो सकती है। एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स रोज़ाना के सरल संपर्कों से शुरू होती है। नई स्किल्स को सभ्य बनाने में समय ज़रूर लगता है, पर हर कम्युनिकेशन आपको नए मौके देता है। वह भविष्य की पार्टनरशिप्स के लिए रास्ते खोलता है। दूसरा, अपने श्रोताओं की दिलचस्पी बनाए रखना। आँखों से कांटेक्ट करें। बातचीत करते समय दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखने से इंटरेक्शन ज़्यादा सफल होता है। आई कांटेक्ट करने से लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को भी इंटरेस्ट लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा करने के लिए सुनने वाले की एक आंख में देखें, फिर दूसरी में। इस प्रकार आंखों को आगे पीछे देखने से आपकी आंखें चमकती हुई नजर आएंगी। नहीं तो सुनने वाले के फेस पर एक लेटर टी की कल्पना करें, जिसमें ऊपर की लाइन आईब्रोज का हिस्सा हो और वर्टिकल लाइन नाक पर हो। अपनी आंखों से उस टी जोन को स्कैन करते रहें। दूसरा, जेस्चर्स इस्तेमाल करें। अपने फेस पर एक्सप्रेशंस रखें और हाथों से जेस्चर्स करें। अपनी बॉडी के द्वारा बात करें। व्यक्तियों या छोटे ग्रुप्स के लिए छोटे जेस्चर्स करें। जिस ग्रुप से आप बात कर रहे हैं उसकी साइज के हिसाब से अपने जेस्चर्स बड़े या छोटे करें। तीसरा, मिक्स्ड मैसेजेस न दें। आपके शब्द, जेस्चर्स, फेस के एक्सप्रेशंस व टोन मैच करने चाहिए। किसी को भी मुस्कुराकर डांटने से आपकी मैसेज बेकार हो जाएगी। ध्यान रखें, नकारात्मक मैसेज देने के लिए आपके शब्द, फेशियल एक्सप्रेशंस व टोन गुस्से की होनी चाहिए। चौथा, जागरूक रहें कि आपकी बॉडी क्या कन्वे कर रही है। बॉडी लैंग्वेज शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। रिलैक्स ढंग से बाहों को बगल में रखकर खड़ा व्यक्ति ज़्यादा मिलनसार लगता है और उससे बात करना आसान है। उससे बात आप कर सकते हैं। हंच करे हुए कंधे व क्रॉस्ड आर्म्स बातचीत में अरुचि दिखाते हैं। लगता है कि उसकी कम्युनिकेट करने की इच्छा ही नहीं है। कई बार बात शुरू होने से पहले ही रुक जाती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि आप बात नहीं करना चाहते हैं। सही पोस्चर व खड़े होने के तरीके से मुश्किल बातचीत भी स्मूथली फ्लो कर सकती है। पांचवा, रचनात्मक भाव और विचार प्रकट करें। आपका इंटरेक्ट करने व कंपोज करने का ढंग आपके एटीट्यूड पर निर्भर करेगा। सत्यवादी, ईमानदार, सहनशील, आशावादी रहें। दूसरों का आदर करें व उन्हें स्वीकार करें। उनकी भावनाओं को महसूस करें और उनकी क्षमता में विश्वास रखें। छठा, इफ़ेक्टिव सुनने की स्किल्स विकसित करें। केवल अच्छी तरह से बोलना ही नहीं, दूसरे की बात सही तरह से सुननी भी चाहिए, फिर उसी पर बात आगे बढ़ानी चाहिए। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो उसकी बात ध्यान से सुनें। इस जल्दी में न रहें कि उसकी बात ख़त्म हो ताकि आप अपने विचार या यादें ब्लर्ट आउट कर सकें। अपने शब्दों को इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी बात। अपने शब्दों को इनिशिएट करें। मुंह के अंदर बोलने की जगह क्लियरली बोलें। यदि अक्सर लोग आपसे बात दोहराने के लिए कहते हैं, आप ठीक तरह से बोलने की कोशिश करें। शब्दों का सही उच्चारण करें।
आपकी वोकैबुलरी के आधार पर लोग आपकी क्षमता का अनुमान लगाएंगे। जिन शब्दों के उच्चारण के बारे में संदेह हो उन्हें इस्तेमाल बिल्कुल न करें। प्रतिदिन नए शब्द पढ़कर अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं। सही शब्द इस्तेमाल करें। यदि किसी शब्द का सही अर्थ नहीं जानते हैं उसे न इस्तेमाल करें। एक डिक्शनरी लेकर प्रतिदिन एक नया शब्द सीखने की आदत डालें, फिर उसे दिन में बातचीत के दौरान इस्तेमाल करें और ऐसा करके आप पाएंगे कि साल के 365 दिन होते हैं, उनमें आप 365 नए शब्द सीख पाएंगे। बोलते समय स्लो जाएं। आप बहुत जल्दी बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप घबराए हुए हैं और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, किंतु इतना धीमे भी न बोलें कि लोगों को आपकी सहायता करने के लिए आपके वाक्य पूरे करने पड़े। 5वां, अपनी वॉइस को डेवलप करें। ऊंची और वाइनी वॉइस रोब वाली नहीं मानी जाती है। वास्तव में ऊंची और सॉफ्ट वॉइस की वजह से हो सकता है आपके कोवर्कर्स आपको कमज़ोर समझें या आपकी बात सीरियसली बिल्कुल न लें। अपनी वॉइस की पिच नीची करने के लिए एक्सरसाइज करें। एक ऑक्टेव नीचे करके अपने पसंद के गाने गाएं। ऐसे अभ्यास करने से कुछ समय बाद आपकी वॉइस की पिच नीची होने लगेगी। अपनी वॉइस को एनिमेट करें। एक ही टोन में बोलने की जगह उसमें बदलाव करें। रेडियो के डीजे के समान अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं। उचित वॉल्यूम इस्तेमाल करें। सेटिंग के अनुसार वॉल्यूम रखें। अकेले पास में किसी से धीरे धीरे बात करें। बड़े ग्रुप या दूर पर किसी से बात करते समय जोर से बोलें। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ सलाह हम आपको देना चाहते हैं। जैसे धारा प्रवाह बोलने की कोशिश करें। यह पक्का कर लें कि लोगों को आपकी बात सुनाई दे रही है। एक अच्छा बोलने वाला एक अच्छा सुनने वाला होता है। दूसरे व्यक्ति के बीच में या ऊपर से न बोलें, यह बातचीत के फ्लो को तोड़ देता है। ठीक समय पर बोलना महत्वपूर्ण है। अपनी बातचीत की सेटिंग के हिसाब से वॉल्यूम इस्तेमाल करें। अपने श्रोता से फीडबैक लेकर सुनिश्चित करें कि आपकी बात ठीक से समझ में आ गई है। आत्मविश्वास के साथ बोलें। दूसरे लोग क्या सोचेंगे इसके कोई मायने नहीं है। यह निश्चित कर लें कि आप ठीक व्याकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रोताओं के सामने अपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसा बिल्कुल न करें। ये न सोचें कि आप हमेशा सही बोलते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास बढ़ाएं और लोगों के सामने हकलाएं नहीं। ज़्यादा लोगों से मुलाकात करें। इससे आपको आइडिया लगेगा कि भिन्न प्रकार के लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। अभ्यास करने से कम्युनिकेशन बेहतर होगा। बॉडी लैंग्वेज सुधारने के लिए आप जो कहने जा रहे हैं उसका अभ्यास एक आईने के सामने खड़े होकर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।